जब भी हम ड्रोन शब्द सुनते ना तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, DJI। पर ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी की नहीं है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, बिजनेस और ग्लोबल मार्केट के नियमों को बदलने की। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक कंपनी आसमान की बेताज बादशाह बन गई। सबसे पहले जरा इन नंबर्स को देखिए। आज दुनिया के 70% से भी ज्यादा सिविलियन ड्रोन मार्केट पर DJI का कब्जा है। ये कोई मामूली मार्केट शेयर नहीं है, ये तो एक तरह से एक छत्र राज है। तो ये बात तो साफ है कि हम किसी आम टेक कंपनी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जायंट की बात कर रहे हैं जिसने पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। इस बात को DJI के एक शुरुआती इन्वेस्टर गाओ बिंगयांग ने बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि चीन की एक कंपनी ने दुनिया के मंच पर इनोवेशन और क्वालिटी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही मामूली थी, एक यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम से। साल 2006 में फ्रैंक वोंग ने इसे एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया। 2009 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब उनके बनाए पार्ट्स की मदद से एक ड्रोन ने माउंट एवरेस्ट के चक्कर लगाए। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2013 में, जब फैंटम 1 लॉन्च हुआ। ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन था जिसे कोई भी बस डिब्बे से निकालकर उड़ा सकता था। और फिर 2015 में फैंटम 3 आया, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा था, और उसने तो मार्केट को हमेशा के लिए बदल ही दिया। उस दौर में DJI का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था अमेरिका का 3D रोबोटिक्स, और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क साफ दिखता है। 3D रोबोटिक्स एक टिपिकल सिलिकॉन वैली कंपनी थी, सॉफ्टवेयर पर फोकस और हार्डवेयर के लिए दूसरों पर निर्भर। दूसरी तरफ DJI ने शेंजन में बैठकर डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा, और बस यही एक फैसला सब कुछ बदल देने वाला था। तो सवाल ये है कि DJI ने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर पाया? इसका जवाब है उनकी प्लेबुक में। ये एक 3 हिस्सों वाली स्ट्रेटजी थी जिसने उन्हें अनबीटेबल बना दिया। इस प्लेबुक का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो A से Z तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना। चिप डिजाइन से लेकर कैमरा, मोटर और सॉफ्टवेयर तक DJI लगभग सब कुछ खुद बनाती है। इसी कंट्रोल की वजह से वो बहुत तेजी से नए प्रोडक्ट्स बना पाते हैं और उनकी कीमत भी कम रख पाते हैं। ये कंट्रोल ही उनकी असली सुपर पावर है, और उनका ये मॉडल शेंजन में होने की वजह से और भी पावरफुल हो जाता है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपरमार्केट ठीक उनके दरवाजे पर है। इसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट बनाने में दूसरों को सालों लगते थे, वो कुछ महीनों में डिजाइन करके मार्केट में ले आते हैं। लागत कम, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल, और सबसे जरूरी, उनके टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स पूरी तरह से सेफ रहते हैं। इसी को कहते हैं शेंजन एडवांटेज। प्लेबुक का दूसरा पिलर है उनका IP किला। मतलब DJI सिर्फ बढ़िया ड्रोन ही नहीं बनाती, बल्कि अपने आइडियाज के चारों ओर एक मजबूत कानूनी दीवार भी खड़ी करती है। तो ये किला बनता कैसे है? देखिए, इसके कई लेयर्स हैं। वो अपनी कोर टेक्नोलॉजी पर हजारों पेटेंट फाइल करते हैं, अपने ब्रांड नेम्स को ट्रेडमार्क से बचाते हैं, अपनी बनाने की प्रक्रियाओं को ट्रेड सीक्रेट की तरह छिपा कर रखते हैं, और अपने सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और अब आता है प्लेबुक का तीसरा और आखिरी दाव, इकोसिस्टम लॉक इन। ये कुछ ऐसा है कि DJI सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक पूरी दुनिया बेचती है। एक बार कोई इस दुनिया में आ गया तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये काम कैसे करता है? मतलब उनका ऐप, उनकी बैटरी, उनका कंट्रोलर, सब एक साथ मिलकर ही बेस्ट काम करते हैं। किसी और कंपनी का पार्ट लगाओ तो शायद चलेगा ही नहीं। तो जब कोई एक DJI ड्रोन खरीदता है तो वो असल में पूरे DJI परिवार में इन्वेस्ट कर रहा होता है। कहते हैं ना, जो जितना ऊपर जाता है हवा उतनी ही तेज लगती है। DJI के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जबरदस्त कामयाबी के साथ आई नई और मुश्किल चुनौतियां, खासकर जियोपॉलिटिक्स के मैदान में। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में DJI पर काफी सवाल उठे हैं। डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। इसी वजह से कंपनी को अमेरिका की कई सरकारी लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे उनके सबसे बड़े मार्केट में से एक में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। और ऐसा नहीं है कि मैदान खाली है, दुनिया भर से नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। अमेरिका की स्काईडियो अपने AI पावर्ड ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए जानी जाती है। फ्रांस की पैरेट सिक्योरिटी फोकस ड्रोन बनाती है, और तो और भारत की आइडिया 4 जैसी कंपनियां डिफेंस और सर्वेलेंस के लिए हाईटेक ड्रोन बना रही हैं। मतलब अब खेल पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो इन सारे चैलेंजेस का DJI के पास क्या जवाब है? जवाब है सिर्फ ड्रोन पर ही टिके न रहना। अब वो अपनी कोर टेक्नोलॉजी को लेकर नए मैदानों में उतर रहे हैं। सीधा सीधा कहें तो DJI अब खुद को सिर्फ एक ड्रोन कंपनी के तौर पर नहीं देखती, वो एक मल्टी डायमेंशनल टेक कंपनी बनने की तैयारी में है। और इसके लिए वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इनोवेशन। और उनका दायरा देखकर हैरानी होती है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए लाइडार सेंसर बनाने में कर रहे हैं। ड्रोन की मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई-बाइक्स में हो रहा है। यहाँ तक कि वो स्मार्ट होम रोबोट वैक्यूम में बना रहे हैं। और कैमरा स्टेबलाइजेशन की अपनी महारत से वो ऑस्मो और रोनिन के साथ हैंड हेल्ड कैमरा मार्केट पर तो पहले ही छा चुके हैं।
तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। DJI की इस जबरदस्त सफर से हम क्या सबक ले सकते हैं? कुछ बातें हैं जो साफ तौर पर उभर कर आती हैं। तो DJI की कहानी से बड़े टेक अवे क्या हैं? पहली बात, हार्डवेयर के बिजनेस में अपनी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल रखना ही असली पावर है। दूसरा, एक मजबूत मल्टीलेयर IP स्ट्रैटेजी आपको एक ऐसा एडवांटेज देती है जो लंबे समय तक टिकता है। तीसरा, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, एक इकोसिस्टम बनाओ जो कस्टमर्स को आपसे जोड़े रखे। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया बदलने वाला इनोवेशन किसी सिलिकॉन वैली से ही आए ये जरूरी नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है। और आखिर में DJI की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं, क्या कोई भी इनोवेशन सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ सकता है, या फिर उसकी किस्मत का फैसला हमेशा बड़ी राजनीतिक ताकतें ही करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।